शिवरात्रि हर महीने मनाई जाती है, जबकि महाशिवरात्रि साल में एक बार मनाई जाती है। संस्कृत में महाशिवरात्रि का अर्थ है भगवान शिव की महान रात्रि। महाशिवरात्रि भारतीय कैलेंडर के फाल्गुन महीने में कृष्ण पक्ष या चंद्रमा के क्षीण चरण के 14वें दिन मनाई जाती है। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर के मध्य फरवरी से मध्य मार्च महीने के बराबर है। महाशिवरात्रि से जुड़ी कई अनोखी कहानियां हमारे पूर्वजों द्वारा पीढ़ियों से चली आ रही हैं। यहाँ हम महाशिवरात्रि से जुड़ी कुछ प्रसिद्ध कहानियां बता रहे हैं। शिवलिंग की उत्पत्ति। शिवलिंग की उत्पत्ति महाशिवरात्रि से बहुत करीब से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि एक बार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा में वर्चस्व के लिए लड़ाई हुई। उन्होंने एक दूसरे पर अत्यंत शक्तिशाली महेश्वरास्त्र और पशुपतास्त्र फेंके। पूरी सृष्टि के विनाश की आशंका से देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव से लड़ाई रोकने और सृष्टि को बचाने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने खुद को दो देवताओं के बीच अंतहीन प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट किया। उन्होंने भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा द्वारा फेंके गए भयानक हथियारों को चूस लिया और सृष्टि को बचा लिया। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने अब भगवान शिव के इस स्वरूप के आदि, शुरुआत और अंत की खोज की वे दिव्य पहुंच को समझ नहीं पाए, क्योंकि प्रकाश स्तंभ अनंत अनंत पाया गया। प्रकाश के इस स्तंभ को भगवान शिव का पहला लिंग रूप माना जाता है, जो फाल्गुन के कृष्ण पक्ष के 14वें दिन हुआ था, जिसे महाशिवरात्रि के रूप में पूजा जाता है। भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में एक मंदिर है जिसका नाम त्रियुगी नारायण मंदिर है, जहां माना जाता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया था। संस्कृत में त्रि का अर्थ 3 होता है और युग का अर्थ हजारों वर्षों तक फैला हुआ युग होता है। और नारायण भगवान विष्णु का दूसरा नाम है। इस मंदिर को त्रियुगी के नाम से जाना जाता है क्योंकि लोकप्रिय मान्यता के अनुसार पिछले 3 युगों से इस मंदिर में एक अखंड धूनी या एक सतत अग्नि जल रही है। ऐसा माना जाता है कि इस अखंड धूनी से पहले दिव्य विवाह हुआ था। भगवान विष्णु ने दुल्हन देवी पार्वती के भाई के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन किया, जबकि भगवान ब्रह्मा ने विवाह को संपन्न कराया। और यह दिव्य विवाह महाशिवरात्रि के दिन हुआ। शिकारी और बिल्वपत्र। एक बार एक भूखा शेर एक शिकारी का पीछा कर रहा था जिसने जंगल में कई पक्षियों को मार डाला था। शिकारी अपनी जान बचाने के लिए एक बिल्व या भारतीय बेल के पेड़ पर चढ़ गया। शेर पूरी रात पेड़ के नीचे इंतजार करता रहा। नींद न आने के लिए शिकारी ने पेड़ से बिल्व के पत्ते गिराए जो अंततः नीचे स्थित शिवलिंग पर गिरे। संयोग से यह महाशिवरात्रि का दिन था। भगवान शिव शिकारी के सामने प्रकट हुए और उसे इस क्रूर व्यापार को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए कहा। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और उसके सभी पापों को क्षमा कर दिया। यह कथा महाशिवरात्रि के दिन बिल्वपत्रों से भगवान शिव की पूजा करने के महत्व पर प्रकाश डालती है। शिव और बैलगाड़ी। यह कोई 300 साल पहले की बात है। कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र में एक भक्त था जिसकी मां बूढ़ी हो रही थी। वह काशी जाकर विश्वनाथ की गोद में, शिव की गोद में मरना चाहती थी। उसने अपने जीवन में कभी कुछ नहीं मांगा था, लेकिन उसने अपने बेटे से यही एक चीज मांगी थी। उसने कहा, कृपया मुझे काशी ले चलो। मैं बूढ़ी हो रही हूं। मैं वहां जाकर मरना चाहती हूं। वह आदमी अपनी बूढ़ी मां को लेकर दक्षिणी कर्नाटक से काशी तक के जंगलों से होते हुए चल पड़ा। एक लंबी दूरी। बूढ़ी महिला होने के कारण मां बीमार पड़ गई, इसलिए उसने उसे अपने कंधे पर उठा लिया और जाहिर है कि वह जल्द ही पूरी तरह से थक चुका था। खुद को आगे बढ़ाने का एकमात्र तरीका यह था कि वह विनती करे, शिव कृपया मुझे इस एक प्रयास में असफल न होने दें।
यह एक चीज है जो मेरी माँ ने मांगी थी, मुझे इसे पूरा करने दें। मैं उसे काशी ले जाना चाहता हूँ। हम वहाँ केवल आपके लिए आ रहे हैं। कृपया मुझे शक्ति दें। फिर जब वह चल रहा था तो उसने एक घंटी की आवाज सुनी, जैसे जब कोई बैलगाड़ी आपके पीछे आती है। उसने धुंध से बाहर आती हुई एक बैलगाड़ी को देखा, जिसे एक बैल खींच रहा था, जो अजीब था क्योंकि उस क्षेत्र में आप एक बैल को गाड़ी खींचते हुए तभी देखेंगे जब वह छोटी दूरी की यात्रा कर रहा हो। जब यात्रा लंबी दूरी की हो, जंगलों से होकर, तो हमेशा दो बैल होते हैं। लेकिन जब आप बहुत थके हुए होते हैं तो आप इन बारीकियों की परवाह नहीं करते हैं। जैसे ही गाड़ी करीब आई, वह चालक का चेहरा नहीं देख सका क्योंकि चालक लबादा पहने हुए था और धुंध थी। उस व्यक्ति ने कहा, कृपया, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हम आपकी खाली गाड़ी पर सवार हो सकते हैं? आदमी ने सिर हिलाया। वे दोनों गाड़ी में चढ़ गए और गाड़ी आगे बढ़ गई। कुछ समय बाद आदमी ने पाया कि जंगल के रास्ते के लिए यह सवारी बहुत चिकनी थी। वहां कोई आदमी नहीं था। उसने अपनी माँ की ओर देखा। माँ ने कहा, मूर्ख, हम वहां पहले से ही हैं। कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। यही जगह है, मुझे जाने दो। और माँ ने अपना शरीर वहीं छोड़ दिया। बैल, गाड़ी और चालक गायब हो गए। वह आदमी अपने गांव लौट आया। लोगों ने सोचा, वह इतनी जल्दी वापस आ गया। उसने अपनी माँ को कहीं फेंक दिया होगा। वह उसे काशी नहीं ले गया। उन्होंने उससे पूछा, तुमने अपनी माँ को कहाँ फेंक दिया? उसने कहा, नहीं, हमें जाने की जरूरत नहीं थी, शिव हमारे लिए आए थे। उन्होंने कहा, बकवास। उसने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो, वह हमारे लिए आया और बस इतना ही। मेरा जीवन प्रकाशित है। मैं अपने भीतर यह जानता हूं। यदि तुम नहीं जानते हो, यह तुम पर निर्भर है। फिर उन्होंने पूछा, ठीक है, तो हमें कुछ दिखाओ। किसी तरह हमें यह दिखाओ कि तुमने वास्तव में शिव को देखा था, कि वे तुम्हारे लिए आए थे। उसने कहा, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने उन्हें नहीं देखा। मैंने केवल एक लबादा देखा और कोई चेहरा नहीं था। वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ खाली था। फिर अचानक सभी ने देखा कि यह आदमी वहां नहीं था। उन्होंने केवल उसके कपड़े देखे। वह दक्षिण भारत में एक महान ऋषि बन गया। वह जहां भी जाता, लोग उसे एक खाली चेहरे के रूप में पहचानते। मल्ला, एक शिव भक्त और एक चोर, मैसूर से लगभग 16 किलोमीटर दूर अब प्रसिद्ध नंजनगुड के बाहरी इलाके में एक भक्त रहता था। उसका नाम मल्ला था। मल्ला किसी परंपरा से संबंधित नहीं था या पूजा या ध्यान का कोई औपचारिक तरीका नहीं जानता था। लेकिन बचपन से ही अगर वह अपनी आंखें बंद करता तो उसे केवल शिव की छवि दिखाई देती। शायद उसके लिए भक्त पर्याप्त शब्द नहीं है। उसके जैसे लाखों लोग हैं। वे शिव के कैदी हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं है। शायद मैं भी उसके जाल में फंस गया। हमने उसकी तलाश नहीं की। कुछ भी खोजने के लिए बहुत अभिमानी, लेकिन उसके जाल में फंस गए। शिव एक शिकारी थे। उन्होंने न केवल जानवरों को बल्कि मनुष्यों को भी फंसाया। यह एक और मामला था। मल्ला शिव के अलावा कुछ नहीं जानता था। उसने कोई विशेष व्यापार या शिल्प नहीं सीखा था और वह जंगली था। उसे यह नहीं लगा कि अगर वह किसी को रोककर उससे जो कुछ भी चाहिए उसे ले ले तो यह गलत होगा। इसलिए उसने वही किया और डाकू कहलाया। वह जंगल के रास्ते पर एक नियमित डाकू बन गया, जिसका लोगों को इस्तेमाल करना पड़ता था। वह जिस जगह से अपना तोल वसूलता था, उसे कल्लनमुलई के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है चोरों का कोना। शुरू में लोगों ने उसे कोसा,
लेकिन जब साल का अंत आया तो लोगों से इकट्ठा किया गया हर पैसा महाशिवरात्रि मनाने में खर्च कर दिया। उसने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी, इसलिए कुछ सालों के बाद लोगों ने उसे एक महान भक्त के रूप में पहचाना और स्वेच्छा से योगदान देना शुरू कर दिया। जो लोग स्वेच्छा से योगदान नहीं करते थे, उन्हें प्रोत्साहित करने में उसे कोई हिचकिचाहट नहीं थी। कुछ साल बाद दो योगी जो भाई थे, इस रास्ते से आए और इस आदमी को देखा जो डाकू था लेकिन एक महान भक्त था। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारी भक्ति अद्भुत है, लेकिन तुम्हारे तरीके लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसने कहा, मैं यह सब सिर्फ शिव के लिए कर रहा हूं, इसमें क्या समस्या है? उन्होंने उसे मना लिया। उसे एक तरफ ले गए और उसे दूसरी प्रणालियों में शामिल कर दिया और उस जगह का नाम बदलकर कल्लनमुलई से मल्लनमुलई रख दिया। आज भी इसे मल्लनमुलई कहा जाता है। और महाशिवरात्रि का कार्यक्रम जो उन्होंने मनाया, उस जगह पर एक बड़ी संस्था के रूप में विकसित हुआ। जब से उन्होंने डाकूपन छोड़ा और इन योगियों के साथ बैठे, उसके लगभग 1.5 साल के भीतर ही उन्होंने महासमाधि प्राप्त कर ली। जब उन्होंने उसे इस तरह से मुक्त किया तो ये दोनों योगी भी बैठ गए और उसी दिन अपना शरीर त्याग दिया। आज इन लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है, जिसे आज भी कबीनी नदी के तट पर मल्लनमुलई कहा जाता है। कैसे कुबेर शिव के सबसे महान भक्त बन गए? कुबेर यक्षों के राजा थे। यक्ष मध्यवर्ती जीवन हैं, वे न तो इस लोक में जीवन जीते हैं और न ही वे परलोक में हैं, वे मध्यवर्ती हैं। कहानी यह है कि रावण ने कुबेर को लंका से निकाल दिया और कुबेर को मुख्य भूमि पर भागना पड़ा, अपने खोए हुए राज्य और लोगों की हताशा में। उन्होंने शिव की पूजा करना शुरू कर दिया और शिव भक्त बन गए। शिव ने अपनी करुणा से उन्हें एक और राज्य और दुनिया की सारी संपत्ति दे दी और कुबेर दुनिया के सबसे अमीर प्राणी बन गए। धन का मतलब कुबेर है, इसे इसी तरह देखा जाता है। कुबेर एक महान भक्त बन गए। कुबेर को लगने लगा कि वह एक महान भक्त है, क्योंकि वह शिव को इतनी भारी मात्रा में चढ़ावा चढ़ा रहा था। एक दिन कुबेर शिव के पास आया और बोला, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। शिव ने कहा, ओह, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? क्योंकि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। लेकिन मेरे बेटे को ले जाओ। उन्होंने गणपति को दिखाया और कहा, यह लड़का हमेशा भूखा रहता है, इसे अच्छे से खिलाओ। कुबेर ने कहा, कोई समस्या नहीं है, और गणपति को दोपहर के भोजन के लिए ले गए। उन्होंने उसे परोसा, उसने खाया और खाया और खाया। वे उसे परोसते रहे और वह खाता रहा। कुबेर ने सैकड़ों रसोइयों को काम पर रखा और भारी मात्रा में भोजन पकाना शुरू कर दिया। उन्होंने इतना सारा भोजन परोसा और वह खाता रहा। कुबेर चिंतित हो गया। बंद करो, उसने कहा। अगर तुम इस तरह खाओगे तो तुम्हारा पेट फट जाएगा। गणपति ने कहा, तुम चिंता मत करो। देखो, मेरे पास मेरी बेल्ट के रूप में यह सांप है। तुम्हें मेरे पेट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे भूख लगी है, मेरी सेवा करो। आप ही थे जिन्होंने कहा था कि आप मेरी भूख का ख्याल रखेंगे। कुबेर ने अपनी सारी संपत्ति खर्च कर दी। वे कहते हैं कि उन्होंने लोगों को भोजन खरीदने के लिए दूसरी दुनियाओं में भेजा और उन्होंने भोजन परोसा। लेकिन गणपति ने बस खाया और कहा, मैं अभी भी भरा नहीं हूँ और भोजन कहाँ है? तब कुबेर को अपने मन की क्षुद्रता का एहसास हुआ और उन्होंने शिव को प्रणाम किया। मुझे पता है, मेरी संपत्ति आपके लिए धूल के कण के बराबर भी नहीं है। मैंने यह सोचने की गलती की कि मैं एक महान भक्त हूँ। जो आपने मुझे पहले ही दिया है, उसमें से थोड़ा सा वापस कर रहा हूँ। और उसका जीवन उस क्षण से एक अलग दिशा में चला गया।